प्रेज द लॉर्ड। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु की उपस्थिति में मैं आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आइए वचन शुरू करते हैं। आज का वचन है यशाया उसका पहला अध्याय और 18, 19 और 20 पद। यहाँ लिखा है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। वाद विवाद मीन्स बातचीत करें, डिस्कशन करें। हाँ प्रियो, अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और उन्होंने ही आपको इस वचन की तरफ लेकर आए हैं। और आप इस वचन को पूरा सुनिए ताकि परमेश्वर की बात आप तक मैं पहुंचा सकूं। प्रियो, ये वचन, आज का वचन मन फिराव के बारे में है। प्रियो, मन को फिराना मीन्स मन को कहाँ से फिराना है। हमें सबसे पहले उसकी रूट्स पे जाना होगा। हमारा मन कहाँ लगा हुआ है कि वहाँ से अपने मन को हटाना है। अगर आप कहें कि हम तो कोई गलत काम नहीं करते, हम तो बिल्कुल सही हैं, जी हाँ, हम सब यही सोचते हैं। प्रियो, ये सही है कि ना हम हत्या करते हैं, ना झूठ बोलते हैं, ना चोरी करते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर आज आपसे और मुझसे क्या कहना चाहते हैं, हमें ये बातें जानने की ज़रूरत है। ये सच है कि आपने हत्या नहीं की है, आपने चोरी नहीं की है, लेकिन क्या आपके मुंह के शब्दों के द्वारा किसी को हर्ट हुआ है, या आपके दिमाग में कोई ऐसा विचार आया है किसी के लिए जो सही नहीं है। प्रियो, परमेश्वर आपको उन बातों से भी दूर करना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप जितना प्रभु के करीब आए हैं, आप उनके और करीब आएं, क्योंकि अब समय आ चुका है कि आप मैच्योर हो चुके हैं। आप मसीह में पहले से ही हैं। अगर आप नए हैं तो हम समझ सकते हैं इस बात को कि समय लगता है, लेकिन अगर आप मसीहत में काफ़ी पहले से हैं तो परमेश्वर आपको मैच्योरिटी की तरफ आगे ले जाने चाहते हैं। प्रियो, जैसे एक बच्चा होता है, क्या एक बच्चे को हम हर बात को ज़बरदस्ती करवाते हैं, या कुछ ऐसी बातें, उनकी गलतियां जो होती हैं, फिर भी माँ बाप उन्हें माफ़ कर देते हैं ये सोच के कि ये बच्चा है ना। लेकिन अगर वहीं एक यंग जब बच्चे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, क्या उनको वैसी ही गलतियां वो दोहराते हैं? और अगर करते हैं तो क्या उन्हें माफ़ किया जाता है? नहीं, उन्हें समझाया जाता है, उन्हें स्ट्रिक्टली समझाया जाता है ताकि वो गलतियां वो रिपीटेडली ना करें, वो बड़े बने, वो मैच्योर बने और आगे चल के वो अपने पेरेंट्स की हेल्प करें, उनके साथ चलें। जी हाँ प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि अब आप सॉलिड फूड लेना शुरू कर दें। दूध से आप आगे बढ़ें। जब बच्चे दूध पीते हैं और उसके बाद उन्हें मैश करके फूड खिलाया जाता है और उसके बाद वो सॉलिड फूड खाना शुरू करते हैं, तो प्रियो, परमेश्वर आज आपसे यही बात करना चाहते हैं, यही वाद विवाद, यही डिस्कशन करना चाहते हैं कि प्रियो, चाहे तुमने लाल रंग के पाप किए हों, लाल रंग दर्शाता है आपके बड़े गुनाहों को, है ना, पापों को, चाहे वो कितने भी बड़े पाप आपने क्यों न किए हों, वो आपको माफ़ करने वाले परमेश्वर हैं। लिखा है, तो भी वे हिमकिनाई उजले हो जाएंगे। हिमकिनाई मतलब सफ़ेद। सफ़ेद किस बात को दर्शाता है? सफ़ेद दर्शाता है पवित्रता को, शुद्धता को। जी हाँ प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि आपने किसी भी तरह के जो पाप किए हैं, वो आपके पापों को माफ़ करने वाले खुदा हैं। वो परमेश्वर हैं क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि आप उन्हें और करीब आएं। प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि आप ओबीडिएंट बने, आप आज्ञाकारी बने। अगर हम कहें कि हम आज्ञा का पालन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हम वचन पढ़ते हैं, हम प्रेयर करते हैं, हम संडेज़ को चर्च जाते हैं, हम टाइट देते हैं, हम सब कुछ करते हैं। जी हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब समय है एक कदम और आगे बढ़ाने का, और मैच्योर बनने का, सॉलिड फूड लेने का। हमें खुद को चेक करना होगा, क्या हमारे शब्दों से किसी के दिल को हर्ट हुआ है, किसी को हम दुखी हमने किया है, या फिर हमारे ही
दिमाग में ऐसे कोई विचार आते हैं जो सही नहीं है, या हमने अपनी आँखों से कुछ पाप किया है, या हमारे कानों ने हमने कुछ गलत सुनते रहते हैं, क्या मोबाइल के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, या इस तरह की कोई भी बातें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, क्या अभी भी हम उन बातों में उलझे हुए हैं जिन बातों को हम बहुत छोटी सी बात जानकर हम उन्हें अवॉइड करते रहते हैं। प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं आज आप अपने आप को चेक करें, उन गलत बातों से, उन गलत विचारों से, उन गलत भावनाओं से आप अपने मन को फिरा लें, अपने मन को अलग कर लें, ताकि आप परमेश्वर के और करीब जा सकें। 20 पद में परमेश्वर कहते हैं, तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। मीन्स परमेश्वर की बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, जो परमेश्वर ने ऑलरेडी आपके लिए रखी हैं। प्रियो, अब हमें और मैच्योर होने की ज़रूरत है, परमेश्वर की ओबीडियंट चाइल्ड बनने की ज़रूरत है। तो परमेश्वर की जो बहुत बड़ी आशीषें हैं वो हमारे जीवन में फलीभूत होंगी, आ जाएंगी। और यदि तुम न मानो और बलवा करो, मीन्स अगेंस्ट हो जाओ, तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। प्रियो, परमेश्वर स्वयं आपसे कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं। जब परमेश्वर ने स्वयं कहा है तो वो वचन कभी टलता नहीं है। वो मत्ती में लिखा है ना कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। प्रियो, हमें आज्ञाकारी बनना ही होगा, नहीं तो परमेश्वर का न्याय हमारे ऊपर होगा। परमेश्वर हमारे कर्मों का, हमारी गलत बातों का लेखा लेंगे। और जब परमेश्वर पनिश करता है तो आप समझ सकते हैं कि वो कैसा होगा। प्रियो, ये ऐसा ही है कि ये ऐसा है जैसे एक बड़ा बच्चा, मीन्स एक जवान बच्चा गलती करता है तो पेरेंट्स को स्ट्रिक्ट होना ही पड़ता है। और अगर फिर भी पेरेंट्स स्ट्रिक्ट नहीं होते या बच्चे को नहीं स्ट्रिक्टली समझाते, तो बच्चे के फ्यूचर के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चे की ज़िंदगी के साथ ही वो खिलवाड़ कर रहे हैं। और न चाहते हुए भी वो पेरेंट्स ही अपने बच्चे के दुश्मन बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे की ज़िंदगी खराब हुई। प्रियो, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि आपकी और मेरी ज़िंदगी खराब हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम शैतान के राज्य में एंटर करें। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के राज्य में एंटर करें। परमेश्वर चाहता है कि हम उजाले में चलें। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर ने जो बड़ी ब्लेसिंग्स हमारे लिए रखी हैं वो हमारे जीवन में फ्रूटफुल हो। प्रियो, यह वचन हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज दे रहा है, जो ये दिखाता है, ये बताता है कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि हम उनके साथ एक सही रिश्ता रखें, अपने आप को पवित्रता की ओर ले जाएं। और ये वचन हमें ये भी सिखाता है कि पश्चाताप और विश्वास के थ्रू हम परमेश्वर की क्षमा और पवित्रता का अनुभव कर सकते हैं। और दूसरा ये भी फ़ायदा है कि अगर हम परमेश्वर के करीब जाते हैं तो जितने भी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, हम उनको भी ओवरकम करते हैं। कैसे? जब हम प्रभु के और करीब जाते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति से हम और ज़्यादा भरते जाते हैं खुद को। और जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर आती है तो हमारे जीवन में जो भी सिचुएशंस आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो परमेश्वर उनसे हमें निकालते जाते हैं, उनसे हमें आज़ाद करते जाते हैं। प्रियो, प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय के 19 पद में प्रभु कहते हैं कि मैं जिनसे प्रेम करता हूँ उन्हें ताड़ना भी देता हूँ। इसलिए प्रियो, ध्यान दें और अपने मन को फिराएं। प्रियो, समय समय पर अगर कोई संकट, कोई समस्या, कोई बीमारी बार बार आती है या कोई प्रॉब्लम्स आपके जीवन में बार बार आते हैं, तो ये मन फिराने के लिए प्रभु की तरफ से एक वार्निंग हो सकती है। आप खुद को चेक करें, कहीं मुझसे कोई गलत काम तो नहीं हुआ या कोई ऐसी बात जो परमेश्वर को पसंद नहीं और मुझसे हो रहा है। तो उसी वक्त प्रभु के करीब आएं और प्रभु से माफ़ी मांगें, पश्चाताप करें और ख़ुद को बदलें।
आप ये भी कर सकते हैं, हर रात सोने से पहले परमेश्वर के चरणों में आएं। अपने दिन भर की बातों के लिए, आप उन्हें जाने अनजाने में किए गई गलतियों के लिए, विचारों के लिए आप उनसे माफ़ी मांगिए। और परमेश्वर जो आपसे गहरा प्रेम करते हैं, वो आपको माफ़ करने वाले परमेश्वर हैं और हर वक्त तैयार रहते हैं। जब हम उनके करीब जाते हैं वो हमें माफ़ करते हैं और बाहें फैलाकर हमारा स्वागत करते हैं, हमसे प्यार करते हैं। और सुबह आनंद के साथ, मोटिवेशन के साथ उठें, बाहों को फैलाएं और प्रभु की दी हुई बड़ी बड़ी आशीषों को अपने जीवन में रिसीव करें। थैंक यू।